हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी दूसरी वीडियो में। और पहली वीडियो जो थी हमारी वो थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर। होपफुली आपने वो वीडियो देख ली और आपको अच्छे से समझ भी आ गया कि मैटर को हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। एक क्विक रिवीजन अगर देखें तो देखिए मैटर जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर हमने फिजिकल को भी और फर्दर क्लासीफाई किया था, केमिकल को भी किया था। ये सब हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। ठीक, अब आज हम जा रहे हैं इस वीडियो सीरीज के सेकंड वीडियो में, दैट इज एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एटम की अगर डेफिनेशन देखें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें जो सबसे छोटी चीज जो पार्टिसिपेट कर सकती है वो एक एटम है। तो क्या सर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? कर सकता है, मॉलिक्यूल भी कर सकता है, पर हम छोटे लेवल पे बात करें कि मॉलिक्यूल से भी छोटा क्या होगा, तो मॉलिक्यूल से छोटा होगा एटम। ठीक है जी, तो यही एटम की डेफिनेशन है। और मॉलिक्यूल की सिंपल, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स विच एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर इज नोन एज मॉलिक्यूल। सिमिलर मतलब एक जैसे हों, जैसे देखिए H2, एक जैसे एटम लगे हुए हैं इसमें, H और H दोनों एक जैसे हैं। और डिसिमिलर मतलब अलग अलग, जैसे कि अमोनिया जिसमें N और H, मतलब 3 H है, एक N है ना। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये आपके अलग अलग एटम्स हैं, तो इसको डिसिमिलर एटम्स हम बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, जो कि डिसिमिलर एटम से बना हुआ है। ठीक, अब बेसिकली हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अपने आज के टॉपिक, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इस वीडियो को अगर पहली बार में क्लियर ना हो तो आप दोबारा देखिए, लेकिन ये टॉपिक आपके मन में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। चलिए टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास, या आप इसे रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब सबसे पहले अगर हम बात करें, बच्चों ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात, ठीक है, कि अगर हम बात करें कि एटम के अंदर होता क्या क्या है, तो अगर हम बात करें कि एटम के अंदर क्या क्या है, तो बेसिकली आपको तीन चीजें पता है एटम के बारे में, एटम के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में, जिसको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो बोलिए क्या क्या है। हाँ, इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन है, हाँ, और न्यूट्रॉन है। ठीक, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फिक्स सिंबल नहीं है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए बोला है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, होपफुली आपको पता है। और प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज का होता है। तो इसके लिए ऊपर उसके मैंने जीरो लगा दिया है ना, न्यूट्रल चार्ज, कोई नेगेटिव ना पॉजिटिव। फिर आपको ये भी पता है, एक ऊपर ऊपर से कहानी आपको पता है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूक्लियस, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों के दोनों जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ राउंड मारता है कुछ इस प्रकार से, है ना। ये सब आपको पता ही ऑलरेडी। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक, अब बेसिकली अगर हम बात करें कि एटम के मास की, है ना, एटॉमिक मास की, तो आप मुझे बताइए एटॉमिक मास के लिए वही बंदे तो जिम्मेदार होंगे जो इसके अंदर होंगे। तो एटॉमिक मास के लिए बेटा तीन लोग जिम्मेदार हैं, एक है इलेक्ट्रॉन का वजन, एक है प्रोटॉन का वजन, और एक है न्यूट्रॉन का वजन। अगर आप इन तीनों वजन को जोड़ दोगे ना तो आपको एटम का वजन मिल जाएगा, सिंपल कहानी है। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, भाई एटम ही इतना छोटा है तो उसके अंदर के पार्टिकल्स और छोटे होंगे, तो बड़ी मुश्किल हुई हमें कैलकुलेट करने में कि एटम का मास कितना होता है। पर फाइनली आज हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं कि हम एटम्स के मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, हमने कैलकुलेट करके ये पाया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा, वेरी 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 स्मॉल आप बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बहुत ज़्यादा मास है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी बहुत कम है, लेकिन उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास और भी ज़्यादा कम है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास, तो बच्चों हम ना इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, और सिर्फ किसका मास जोड़ते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ के हम एटॉमिक मास उसको बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास भी है पर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए एक वेइंग मशीन है, ठीक है, ये एक वेइंग मशीन है, इस पे वजन नापते हैं, और आपने इसमें एक हाथी बिठा दिया। अब मैं हाथी की ड्राइंग नहीं बना सकता, ये आप चलो हाथी छोड़ो, इस वुडन ब्लॉक को समझ लो कि ये वुडन ब्लॉक मैंने इस पर रख दिया। ठीक, ये मैंने इस पर वुडन ब्लॉक रख दिया। ये वेइंग मशीन है आपकी, ये मशीन है वेइंग मशीन, ये आपको वजन नाप के देगी, वेइंग मशीन। मैं नीचे नहीं लिख सकता यहाँ पे कॉर्नर में, क्योंकि यहाँ पे मेरी वीडियो आ रही होगी इसलिए, है ना। तो वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन पे आपने एक वुडन ब्लॉक रख दिया। ठीक, अब मान लेते हैं कि इस वुडन ब्लॉक का जो वजन है वो लेट्स सी, ज़्यादा वजन ले लेते हैं, 1000 किलो ले लेते हैं, 1000 किलो। ठीक, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लकड़ी का पीस और रखा है, देखो ये जो छोटा सा पीस है इसको हम यहाँ लिख देते हैं वुडन पीस, वुडन पीस, वुडन पीस। तो जब इस वेइंग मशीन पे मैं वजन देखूंगा तो वो वजन आएगा
आपका 1000 किलो के आसपास है ना। इस वुडन पीस का बहुत छोटा वजन है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि ये वेइंग मशीन पकड़ भी नहीं पा रही है ना, ऐसे समझ लो। तो इस वेइंग मशीन पे जो 1000 किलो मेरे को टोटल रिजल्ट दिखेगा, या आप एक काम करो, इस वुडन ब्लॉक का जो 1000 किलो, इसको 1000 किलो मानो ही मत, ठीक, 1 मिनट रुकना है ना, आप इसे मानो ही मत कि 1000 किलो है। बस आप दो कंडीशन को मानो, वरना आप अपना दिमाग ज़्यादा चलाएंगे फिर, है ना। आप बस ये मानो कि इस पर वुडन ब्लॉक रखा हुआ है और एक छोटा सा वुडन पीस भी रखा हुआ है किसी कोने में। अब जब वेइंग मशीन में मैंने रिजल्ट देखा, तो वो आया 1000 किलो, ठीक। अब आप मुझे सोच के बताइएगा, क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूँ कि ये जो 1000 किलो है, ये मेनली इस वुडन ब्लॉक की वजह से है या इस वुडन पीस की वजह से है? तो आप कहेंगे सर ये 1000 किलो मेनली जो है वो वुडन ब्लॉक की वजह से है, वुडन पीस का तो ना के बराबर वजन है इसके कंपैरिजन में। तो बेटा ये जो 1000 किलो है, मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये जो 1000 किलो है, ये एक्चुअली में वुडन ब्लॉक का वजन है, वुडन ब्लॉक का। क्योंकि जो वुडन पीस का वजन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा। तो हम सारा का सारा जो वजन आया है वेइंग मशीन में 1000 किलो, वो हम वुडन ब्लॉक का मान सकते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि टेक्निकली ये गलत है। 1000 किलो में से कुछ ग्राम, कुछ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम जो है वो वुडन पीस का भी वजन है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन में अगर बात करें तो सारा का सारा 1000 किलो वजन हम वुडन ब्लॉक का मान सकते हैं। हमने इस वुडन पीस के वजन को इग्नोर कर दिया। सिमिलरली यहाँ होता है कि एटम का जो भी मास आता है उसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन वो बहुत छोटे होने की वजह से हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा एटम का जो मास है वो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आया है। तो होपफुली आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसे हम कैंसिल करते हैं, क्यों नेग्लेक्ट करना पड़ता है। डन। उसके बाद अगर हम अगली स्लाइड पे चलें, तो बच्चों पहले तो मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, पहले हम पे इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पहले हम एजम्पशन में काम करते थे। आपने सुना होगा कि पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वजन नापते थे, फिर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वजन नापते थे, फिर कार्बन के रिस्पेक्ट में वजन नापते थे। तो वो सब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अब दे रहा हूँ, एक्जैक्ट जो आजकल चल रहा है वो बता रहा हूँ। पुराना जो है वो आप किताबों में लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब एक डिवाइस है, स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा मैंने, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, पूरा पूरा वर्ड जो है, बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री वी कैन फाइंड मास ऑफ वन एटम, वी डिड इट फॉर कार्बन। हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री लगाकर किसी भी एटम का वजन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे लगाते हैं, ये आपका कंसर्न नहीं है, ये हम बड़े लोगों पे छोड़ दीजिए, ठीक। आपको बस इतना है कि ये मेथड यूज करके हमने एक एटम का वजन कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने कैलकुलेट कर लिया कार्बन का, ठीक। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आपका कार्बन का भी, कौन से वाले कार्बन का बेटा, इस वाले कार्बन का, AC12 6। अब ये क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब है कि इसको तो आप बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। मैं इसके बारे में बाद में जाऊंगा डिटेल में, पर अभी फिलहाल इसको आ गया है तो थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं बेटा मास नंबर, और इसमें जो है मास नंबर में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन, ठीक है जी। तो अगर प्रोटॉन 6 हैं, देखो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, 6। तो मास नंबर 12 है, मास नंबर 12 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर प्रोटॉन 6 हैं तो भैया न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। तो ये हमने इसके लिए निकाला, हमने जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड यूज किया ना, उससे हमने इस वाले कार्बन का वजन निकाला। इस वाला मतलब कोई और भी है क्या, हाँ कोई और भी है। आपने पढ़ा होगा आइसोटोप नाम का एक टॉपिक, है ना, और ऑल दो अभी हम पढ़ाएंगे आपको इस चैप्टर सीरीज में, आगे वीडियो सीरीज में। पर कार्बन के कई सारे जो 3 आइसोटोप्स हैं उसमें से हमने सिर्फ इस वाले का वजन निकाल के देखा, और हमने पाया कि इस वाले का जो वजन है 12 6C, इसका जो वजन आया वो वजन आया बच्चों 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ठीक। ये इसका वजन आया बच्चों। अब आपको भी पता है, अगर मैं बोलूं कि बेटा ये जो वजन आया है ये किस किस का वजन हो सकता है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर ना 6 तो इलेक्ट्रॉन है सर, और सर 6 प्रोटॉन है सर, और 6 सर न्यूट्रॉन है सर, तीनों का वजन जोड़ोगे तब जाके इतना आया होगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। फिर मैंने एक बात और भी बोली थी कि ये जो वजन है ये मेनली किस किस की वजह से आया होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो ये रहा प्रोटॉन, ये रहा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वजन आया है वो बहुत ना है, ना के बराबर, छोटा वजन है बहुत ज्यादा। तो हम इसको क्या कर देते थे, हम इसको कर देंगे नेग्लेक्ट। हम कहेंगे कि ये जो वजन आया है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये बेसिकली किसकी वजह से आया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। अच्छा एक बात और, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ऑलमोस्ट सेम होता है बच्चों, ऑलमोस्ट इन द सेंस कि जब आप इसका एक्चुअल वेट निकालेंगे, आप गूगल करना इसका एक्चुअल वेट, ठीक। डेसिमल के बाद, 3 डिजिट के बाद, डेसिमल के 3rd डिजिट के बाद इनकी वैल्यूज चेंज होती है, वरना इनका वेट ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है सेम मान के चलूंगा, मास सेम मान के चलूंगा, अप्रोक्स, है ना, मास जो है इनका सेम अप्रोक्स है, मास अप्रोक्सीमेटली सेम।
ठीक, तो बच्चों 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो क्या मैं इनको जोड़ के 12 पार्टिकल्स बोल सकता हूँ? ध्यान से सुनिएगा, 12 पार्टिकल्स। अरे भाई इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी तो बोलते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को जोड़ के मैं 12 पार्टिकल्स लिख रहा हूँ। और इन 12 पार्टिकल्स में कौन कौन लोग मिक्स हैं? 6 प्रोटॉन मिक्स हैं बच्चों और 6 न्यूट्रॉन मिक्स हैं। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 पार्टिकल्स का वजन जो है वो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा होपफुली। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैंने एक ही जैसा मान लिया, ध्यान से सुनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक जैसा मान लिया। क्यों? क्योंकि उनका मास ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, उसके बाद अब 12 पार्टिकल्स का वजन इतना है, मैं आपसे पूछूं बेटा एक पार्टिकल का वजन बताओ जरा, है ना, एक पार्टिकल का वजन बताओ। तो आपको सर बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड लगा दो सर, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम अपॉन में 12, ऐसे तो करोगे। अच्छा, ये वन पार्टिकल का वजन जो आएगा वो किसका आएगा? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, किसी का भी। आप प्रोटॉन का भी वही वजन ले सकते हो, न्यूट्रॉन का भी वही, क्योंकि आपने दोनों को सेम मान लिया है ना। तो ये वन पार्टिकल का जो वजन है ये कितने के बराबर आएगा? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम अपॉन में 12। और मैंने कहा कि एक पार्टिकल क्या हो सकता है? प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। अब बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए कि ये एक पार्टिकल का जो वजन आएगा, एक पार्टिकल का वजन ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, 24 ग्राम। ठीक है, अब ये वन पार्टिकल क्या हो सकता है? तो वही प्रोटॉन भी हो सकता है या फिर न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी एक ले लीजिए, क्योंकि हमने इसका अप्रोक्सीमेट सेम माना है वजन। तो आपसे कहा जाए कि एक पार्टिकल का वजन कितना है, तो ये इतना है। क्या आपको ये याद रखना है? नहीं बच्चों, ये याद नहीं रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक, तो एक पार्टिकल का वजन इतना आ चुका है, स्पेक्ट्रोमेट्री मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने मेथड से निकाला है सारा कुछ, और एक पार्टिकल का वजन इतना आया है। अब आप देखिए ध्यान से बच्चों, तो ये इतना बड़ा नंबर ना बार बार हम बोलने की जगह इसके लिए एक शॉर्टकट वर्ड यूज करते हैं, और वो शॉर्टकट वर्ड है बच्चों 1 AMU। जी हाँ, अब ये AMU आ गया। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा 12 AMU, 14 AMU, 16 AMU, कहीं ना कहीं वजन सुना हुआ है AMU में। तो ये वही था बच्चों। ठीक, उस टाइम हमने आपको डिटेल में नहीं समझाया 9th-10th में, क्योंकि उस टाइम हमारा लेवल इतना नहीं होता कि आप समझ भी पाए उस चीज़ को, है ना, आपका लेवल उतना नहीं होता। तो अब 11th में आ गए हैं, तो अब हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत होगी। तो 1 AMU जो आप पढ़ते थे बेसिकली वो इतने ग्राम के बराबर है। तो आज से हम इस पूरी डिजिट को 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम को 1 AMU के बराबर मानेंगे। ठीक, तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया। अब हम अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि वन पार्टिकल के वजन को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? तो याद करो, अभी पीछे हमने करा तो था, ये जो 12 पार्टिकल का वजन था ये कितना था? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो इतना ही तो आएगा बच्चों। तो ये वजन कितना आ गया? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, है ना। और वन पार्टिकल का वजन फिर कैसे निकाला था आपने? 12 को से डिवाइड किया था, है ना। 12 को से डिवाइड, दोबारा लिख देते हैं चीज, क्योंकि ये चीज अभी आपके कुछ काम में आएगी, ध्यान से देखते जाओ बस। वन पार्टिकल जो है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, और अपॉन में 12 भेज दिया था आपने। तो एक पार्टिकल का वजन कितना आ गया था? बोलो बोलो, हाँ पीछे देख लो, जाओ ये लो पीछे देखो, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ गया था। ठीक, तो इसी को मैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम लिख रहा हूँ। और ये आया कैसे था? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम को 12 से डिवाइड करने पर ये आया था, है ना। ये यही चीज जो पिछले में मैंने करा है वही चीज मैं दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से मैं एक चीज और दिखाने वाला हूँ आपको। तो बेटा मैं इस चीज को क्या लिखने वाला हूँ? इस चीज को लिखने वाला हूँ 1 AMU। तो मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था कि इसको हम आज से 1 AMU बोलते हैं। अच्छा बच्चों, 1 AMU आपने बोल दिया। याद करो ये जो वजन है, ये किसका वजन निकाला था आपने? याद करो, हाँ ये आपने निकाला है किसका? कार्बन का। वो भी कौन से वाले आइसोटोप्स का? 12 6 का। तो क्या आप इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? ये 12 6 और अपॉन में 12। लो जी बच्चों, 1 AMU की डेफिनेशन बन गई। ये डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी थी, याद करो कि आप इसको ऐसे पढ़ते थे कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ 12C6। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो जो है यहाँ पे नहीं आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। अगर कर रही है तो मुझे दिख नहीं पा रहा कि मेरी वीडियो कहाँ तक आती है, तो मैं 12C6 लिखा है ये, ठीक है, 12 6 एंड C। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी बचपन में कि एक AMU बराबर होता है 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, ऐसे करके पढ़ा होगा आपने। तो बेटा ये वही डेफिनेशन देखो अब हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, आ जाएगा समझ। तो 1 AMU जो है इतने के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं पक्का। तो ये था हमारा 1 AMU का डेफिनेशन। ध्यान से देख लो, अभी देखो पीछे की स्लाइड्स भी चला देता हूँ, देख लो आराम से,
है ना। बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमने एक एटम का वजन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने कार्बन का कैलकुलेट किया। कार्बन में हमने देखा, कार्बन में भी हमने कौन सा वाला, ये C12 वाला है ना, वरना C13 C14 भी है, पर ये बहुत कम फ्रैक्शन में मिलता है, ये ज़्यादा मिलता है अर्थ क्रस्ट में, इसलिए हमने C12 को चुना। फिर हमने कैलकुलेट करा तो 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम निकला। फिर हमने सोचा यार ये जो इतना वजन है ये एक्चुअल में किसकी वजह से है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन की वजह से ये वजन है। फिर हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत छोटा होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से ये वजन आएगा। उसके बाद हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक जैसा मान के इसको 12 पार्टिकल्स के बराबर मान लिया और यहाँ से एक पार्टिकल का वेट निकाल लिया। वो एक पार्टिकल क्या हो सकता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, और इसको हमने 1 AMU फिर बोला था। डन। उसके बाद हमने यहाँ से 1 पार्टिकल इंटू 12 करके दोबारा से आपको ये चीज़ दिखाई। फिर हमने 12 से डिवाइड कर दिया, 1 पार्टिकल का वजन इतना आ गया था, इसको हमने 1 AMU बोल दिया। तो आज से कोई आपसे पूछे 1 AMU की डेफिनेशन तो आप कहेंगे 1/12 पार्ट ऑफ 12(6c). ठीक है जी, ये आपका 1 AMU का डेफिनेशन था। आराम से देख लीजिए। चलिए, होपफुली आपने देख लिया होगा। अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखो अगली स्लाइड पे हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सेम मेथड लगाएंगे अलग अलग एटम्स का वजन निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एटम दे दिया नाइट्रोजन, और मैंने कहा कि भैया इसका जरा वेट निकाल के दिखाओ, तो आपको सर बड़ा आसान है, ध्यान से देखो। ये जो 14 है, इस 14 का क्या मतलब है कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 हैं टोटल, है ना। और मैं आपसे कहूँ कि बेटा फिर एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप कहोगे सर एटॉमिक मास ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है सर। तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन जोड़ दो और ये आपका आ जाएगा एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, 14 पार्टिकल्स हैं, है ना। तो टोटल मिला के कितना है, 14 पार्टिकल्स बैठ रहे हैं। अब आपको ये बताओ कि एक पार्टिकल का वजन याद है कि नहीं, बिल्कुल याद है सर। 14 इंटू सर एक पार्टिकल का वजन था, क्या था, हाँ 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। लो जी सर, आ गया वजन जी, नाइट्रोजन का आ गया वजन ग्राम में। लेकिन बच्चों आपको नहीं लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, 14 को इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर ग्राम में इतना बड़ा वैल्यू लिखोगे। तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था कि इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, जी हाँ आप इसको 1 AMU लिख सकते हो। तो कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का बताओ, तो आप 14 इंटू 1 AMU, यानी कि कितना हो गया बच्चों, 14 AMU। तो लो बच्चों, अब आपको समझ आ गया कि 14 AMU का क्या मतलब है। 14 AMU का मतलब है एक नाइट्रोजन एटम का वेट, एटम का मास, मतलब मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही जैसा मानते हैं हम इसको। तो एक नाइट्रोजन का जो एटम का मास है वो कितना है, 14 AMU। पर क्या ये ग्राम में है, आप कहोगे नहीं सर ये ग्राम में नहीं, ये हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ली AMU। अगर आपको सर ग्राम में चाहिए तो कोई बात नहीं सर, ये मल्टीप्लाई कर लेना, ग्राम में मिल जाएगा। पर ग्राम में हम इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता, हम इसको ग्राम में नहीं करते, हम इसको AMU में ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये नाइट्रोजन का 14 AMU वजन आ गया। और आपने सुना भी था 14 AMU। ऑक्सीजन का आपने ऐसे सुना होगा 16 AMU, है ना। चलो ऑक्सीजन का निकालें, देखो ऑक्सीजन इसका निकालते हैं 16 8, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं पूछूं बेटा इसका मास बताओ, तो आपको सर ये 16 दिख रहा है हमको, यानी कि सर इसके 16 पार्टिकल्स का वजन निकालना पड़ेगा सर। और 16 पार्टिकल्स का वजन सर कैसे निकलेगा, 16 इंटू एक पार्टिकल का वजन। अब एक पार्टिकल का वजन कितना है, ये रहा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। लेकिन सर ये तो ग्राम में आ जाएगा सर, बड़ा कैलकुलेटिव है, हमें तो करना नहीं, हम तो AMU में लाएंगे। तो क्या करो, इसको 1 AMU मान लो, तो 16 को 1 AMU से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 AMU। तो इस प्रकार से बच्चों कभी भी आपको ये AMU दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 नाइट्रोजन का एटम का मास है, और ये कितने का है, ये ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन एटम का मास। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़े, तो इस प्रकार से हम और जो है वजन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखें तो सल्फर का वजन कितना निकलता है, 32 AMU। ठीक, हीलियम का कितना निकलता है, 4 AMU। ठीक, हाइड्रोजन का कितना निकलेगा, 1 AMU, एंड सो ऑन। आप बहुत सारे आइटम्स निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, वो आपको लिख के दिखा देते हैं फटाफट, है ना। पोटेशियम, पोटेशियम का है 39 AMU। ठीक है, और कैल्शियम 40 AMU। ठीक, कुछ कुछ हैं बहुत फेमस है। मैं अब अगली वीडियो में क्या करूंगा, सारे AMCU जो फेमस जो स्लाइड फेमस आपके लिए आइटम्स है जो आपको इस्तेमाल करने हैं, उनके एक स्लाइड बना के आपको दिखा देंगे। यहाँ कितना लिखूंगा मैं, है ना। कार्बन का आपने देख ही लिया, कार्बन का कितना वजन है, 12 AMU। नाइट्रोजन का आपने देख लिया, नाइट्रोजन का भी अभी हमने निकाला था 14 AMU। ऑक्सीजन का हमने अभी निकाला था 16 AMU। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों AMU का। उम्मीद करता हूँ आपको AMU समझ आ गया। अच्छा AMU समझते समझते इसकी डेफिनेशन देखी नहीं, मतलब सॉरी फुल फॉर्म। तो AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। हमने एटम की जो मास की यूनिट इसको बना लिया, किसको बना लिया था, 1 AMU को। आपसे पूछे कि 1 AMU कितने ग्राम होता है, तो आप कहेंगे सर 1 AMU मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, तो इतना ग्राम जो है 1 AMU के बराबर होता है। और कोई आपसे पूछे कि 32 AMU
क्या है, तो आप कहेंगे सर 32 AMU कुछ नहीं, ये एक सल्फर का मास है, सल्फर का एटॉमिक मास है। एटॉमिक क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि देखो ये एटम की फॉर्म में है अभी, एटॉमिक मास है। ठीक, कोई पूछे कि आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कह देना जी हाँ ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लो 32 इंटू 1 AMU का ग्राम की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। आज हमें इतना ही करना है। अब अगली वीडियो में जो है हम इसको थोड़ा और ऊपर लेवल पे लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय।